इन दो अर्थ में शू कौन सो अर्थ लेनो? अब विचार अब उपस्थित ये है, क्या मुख्य स्थापक ये अर्थ लेनो या तो एकमात्र स्थापक ये अर्थ लेनो? दो में शू कौन सो अर्थ लेनो? साकार ब्रह्मवाद ही तो स्थापक। हमारी दृष्टि ये है कि मुख्य स्थापक ये अर्थ लेनो। लक्ष्य में आई, साकार ब्रह्मवाद के मुख्य स्थापक, क्योंकि इतर सर्व वैष्णवाचार्य भी जो है वो साकार ब्रह्मवाद के स्थापक हैं। कोई वैष्णव ऐसा नहीं है कि जो निराकार ब्रह्मवाद को स्थापक हो। यहां तक के वैष्णव तो वैष्णव, पर जो शैव है नीलकंठादिक, जो शिव को ब्रह्म मानने वाले हैं, पर ब्रह्म, वे शैव लोग भी जो है वो साकार ब्रह्म मानने वाले हैं, वे भी निराकार नहीं। हमने कल हमारे एक और गुरुजी श्री पंचानंद तर्करत्न जी को उल्लेख किया, तो वे भी शक्ति को साकार मान के सत्य मानने वाले हैं, अर्थात शक्ति को भी ब्रह्म मानने वालों पक्ष साकार मानने वालों। कोई भी तुमको निराकार मानने वालों पक्ष मिलेगो तो एकमात्र मायावादी है और कोई नहीं। ध्यान में आई? एकमात्र मायावादी है। बाकी शाक्त मत, शैव मत, नीलकंठ और श्रीकर दोनों शैव मत के आचार्य या ढंग से माने। खैर, नीलकंठ ये दक्षिण को एक वैदिक शैव दर्शन है और श्रीकर ये दक्षिण को एक अवैदिक शैव दर्शन है कि जो केवल आगम प्रामाण्य पर अवलंबित है, जहां वेद को प्रामाण्य नहीं मान्या जाए। फिर भी वो श्रीकर ने ब्रह्मसूत्र को रिस्पेक्ट देके एक अपनी विद्वत्ता के लिए व्याख्यान जो है ब्रह्मसूत्र पे लिखो, वाको नाम है श्रीकर भाष्य। वो बेंगलोर में, मैंने तो उनको आंखन सु देखे हैं, बहुत बड़े एक विद्वान आते हयवदन राव करके, उनने जो है वो बेंगलोर में छाप्यो भयो, वो मेरे पास अभी भी मौजूद है। बाकी अंग्रेजी में भी एक बड़ो अनुवाद है और वो भी है, दोनों ही जो है वो श्रीकर भाष्य को। तो वो बड़े विद्वान होते हैं हयवदन राव, उनको वो छाप्यो भयो जो है, बहुत सुंदर भाष्य लिखो है। सब ये साकारवादी है, क्योंकि जाकू भक्ति करनी है, एक परम उपास्य मान के, अपनो परम यो सर्वस्व मान के जाकू भजन करनो है, कोई को भी, भले चाहे वो शिव को पकड़े चाहे वो शक्ति को पकड़े। खैर, पुष्टि मार्गी को कोई शिव शक्ति इनको पकड़ने की जरूरत नहीं है, सबको वंदन करने की जरूरत है। अनादर कोई को नहीं करनो, अपमान कोई को नहीं करनो, अपन सु सब बड़े हैं या सु सबको वंदन करनो। बाकी जो है वो कोई के भजन पूजन इनकी पंचायत में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पुष्टि मार्गी को हम तुमको जो है वो साफ साफ उपदेश जो है वो दे रहे हैं। लक्ष्य में आई कि नहीं? पढ़ोगे तो अन्याश्रय के पढ़ोगे और बुरी तरह दुखी होगे। मैं सूर्य जप करके ऐसो दुखी भयो, तो एक वक्त मैंने एक्सपेरिमेंट किया अन्याश्रय को कि चलो एक्सपेरिमेंट करो, तो जो है वो हमने अन्याश्रय को एक्सपेरिमेंट कियो। ऐसे घोर दुखी भये कि फिर महाप्रभु जी के चरणारविंद जाके पकड़े और भरोसो दृढ़ चरणन केरो ये कियो और बड़े रो रो के चिल्ला के प्रार्थना करी, तब जाके वो दुख हट्यो। ऐसे जाके पंचायत में पड़ गए। यसु कभी भूल चूक सु ऐसो जो है वो काम मत करियो, हमने जहर पी के देखियो है यसु तुम्हारे सामने कहे। लक्ष्य में आई कि नहीं? अब वो एक वक्त हमको वृथाई तरंग चढ़ी बेवकूफी में, वह वक्त युवावस्था की बेवकूफी थी। चलो एक्सपेरिमेंट करके देखो कि अन्याश्रय कछु कुफल दे है कि नहीं। सो देखियो कुफल, आंखन सु देखियो, सब मन सु अनुभव्यो, शरीर सु भी अनुभव्यो, घोर कष्ट भोग्यो कि जो भगवान शत्रु को नहीं दे ऐसो कष्ट भोग्यो हमने। ध्यान में आई कि नहीं? ये हम तुमको कहो तो भागवत उठा के, गीता उठा के, सौगंध खा के कह सके हैं, ये बात यथार्थ सत्य है। लक्ष्य में आई कि नहीं? या प्रकार की जो है वो कथा है अन्याश्रय के साथ। तुमको भोगनो हो तो करियो और नहीं भोगनो हो तो मत करियो। सीधी बात जो है वो हम तुमको कहें
हम कल भी तुमको कह चुके थे कि ब्राह्मण कई छूट है, बलद वही छूट है। ध्यान में आई कि नहीं? ऐसे हम कोई, परंतु कोई भी, हम तो यहाँ एक बात तुमको दार्शनिक तत्व समझाने के लिए बात कह रहे हैं कि चाहे कोई शक्ति को ब्रह्म माने, जैसे हमारे पंचानंद परकरत्न जी, हमारे एक विद्या गुरु जी ने मानी, तो चाहे वो भी हो, चाहे श्रीकर या तो जो है वो नीलकंठादि शैव हो, पण जाकू एक देवता को परमोपास्य मान के, अपनो परम सर्वस्व मान के भजन करनो है, वाकू साकार माने बिना छूटका नहीं है। हम तुमको जो मूल रहस्य बात कह रहे हैं वो या ठिकाने है। लक्ष्य आई ना, या बात को समझियो कि हम तुमको सबको भजन करने को कह रहे हैं, ये मत समझियो इतने, या भ्रांति में मत पड़ियो कि हम तुमको सबको भजन, सभी ब्रह्म है और सबको भजन करने को हम, अरे वाई को तो हम खंडन कर रहे हैं जो इतने दिन के जो है वो भागवत के नाम पे अन्याश्रय को प्रवर्तन, भागवत के नाम पे मायावाद को प्रवर्तन, वो नहीं होना चाहिए। यही तो हम चिल्ला रहे हैं। भागवत गूढ़ार्थ तो साकार ब्रह्म श्री कृष्ण तत्व ही है, अन्य कोई तत्व नहीं है श्री भागवत को गूढ़ार्थ, और वो साकार ब्रह्म के आप एकमात्र मुख्य स्थापक हैं। ये अर्थ लेनो ज्यादा जो है वो सुरुचिर है। कदाचित साकार ब्रह्मवादैक स्थापका में केवल अर्थ ही कोई लेनो आग्रही हो तो हम वाकु भी उपपन्न करके दिखा देंगे आगे थोड़ी देर व्याख्यान में। लक्ष्य में आई कि नहीं? दोनों तरफ चलने के लिए तैयार हैं, पर इतर वैष्णवाचार्य भी, सभी वैष्णवाचार्य कोई भी निराकार ब्रह्मवाद को स्थापक नहीं है, तो वे लोग भी जब साकार ब्रह्मवाद के स्थापक हैं तो मुख्य स्थापकता लेनी ज्यादा अच्छी है एकमात्र स्थापकता को कहने के अपेक्षा। फिर एकमात्र स्थापकता कौन से दृष्टि से है ये तुमको अभी नहीं कहें, थोड़ी देर पहले मुख्य स्थापकता की चर्चा को सुन लो, वो सुनने के बाद पीछे वह चर्चा को जो है वो हम तुमको बतावेंगे। पहले एक मुख्य स्थापकता साकार ब्रह्म श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण और साकार ब्रह्मवादैक स्थापक, दोनों एक साथ कहे, ज्यादा अव्यवहित कहे। अव्यवहित कथन को स्वारस्य ये है कि जो है वो भागवत गूढ़ार्थ साकार ब्रह्म ही है, अन्य नहीं। और भागवत पारगता और वेद पारगता साकार ब्रह्मवाद स्थापकता सु हो सके है, अन्यथा नहीं। ये जो है वो सुस्पष्ट गुसाई जी को आशय या ठिकाने हमारे समक्ष जो है वो आ जाए। साकार ब्रह्मवादैक स्थापका, ये मुख्य स्थापका जो हमने कही, ये काय के लिए? अब पहले तो हम यही शंका उठावें कि ये दोनों कथन जो है वो अयुक्त हैं। जब इतर वैष्णवाचार्य सब जने जो है वो साकार ब्रह्मवाद के स्थापक हैं, तब महाप्रभु जी क्यों मुख्य स्थापक? क्या रामानुज ने कम मेहनत करी है भाष्य के भीतर? क्या जो है वो माधव ने कम मेहनत करी है? अरे भाई मेहनत कम जरा भी नहीं करी हो, ये तो हम भी तुम्हारे समक्ष कहें। फिर महाप्रभु जी एकमात्र स्थापक क्यों? ये क्वेश्चन आवे कि नहीं सामने? ये युग तो बुद्धि समर्थित श्रद्धासु विचार करने को, बुद्धि समर्थित श्रद्धासु जा बखत विचार करने को युग है, वह बखत ये क्वेश्चन को ला के विचार करना चाहिए। नहीं विचार करनो या जात के मत के हम नहीं है। जब इतराचार्य लोग, आखिर तुम नहीं करोगे तो क्या होएगो? दूसरों करते बंद हो जाएगो का? दूसरों तो बंद होएगो नहीं। दूसरों नहीं बंद होके दूसरों तुम्हारे ऊपर आक्षेप करोगे, वह बखत एक अक्षर मोड़ासु नहीं बोल सकोगे, यह हालत में आके तुम पड़ोगे। वाके अपेक्षा तुम स्वयं विचार करो कि आके ऊपर आज के युग में कितने क्वेश्चन खड़े हो सके हैं। ये एक उक्ति हम कहेंगे साकार ब्रह्मवादैक स्थापका, कहीं भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो हमारे मुख से निकलेगी, वह बखत हमारे सामने कितनी जात के क्वेश्चन आके खड़े हो सके हैं, यह बात को विचार करना आवश्यक है कि नहीं? तुम चुप रहोगे अंधश्रद्धा सु, तुम्हारे जो है वो अमुक मात्र व्यक्ति जो है वो लालजी जीतिया कह देंगे,
किंतु जो है वो और सब आखिर दुनिया कह देगी का, दुनिया तो नहीं कहने वाली है, ये तो हकीकत बात है। तब आखिर तुमको क्या जो है वो जवाब देना पड़ेगो, याकू तो कछु सोचो रे भले आदमियों, तुमको जो है वो क्या जवाब देना पड़ेगो साकार ब्रह्म। हम ही लो, अभी हम ही एक साम्यवादी उठ के खड़े भये, अभी हमको समझ लो कि हम अन्यवादी हैं, और वो वादी उठ के खड़े भये, अब हम ही कहें कि जो है वो काय के रामानुज ने कम मेहनत करी, माधव ने कम मेहनत करी, निम्बार्क ने कम मेहनत, जरा ही कम मेहनत, परपक्ष गिरिवज्रादि शतदूषण्यादि तत्वमुक्ता कलापादि ग्रंथ देखो तो अकल जो है वो हैरान हो जाए, ऐसे ग्रंथ हैं, जरा ही कम मेहनत नहीं करी। फिर क्यों नहीं वो मुख्य स्थापक, यही मुख्य स्थापक क्यों? किमर्थम? कपिलो यदि सर्वज्ञ सुगतो नेति का प्रमा, जैसे ये युक्ति चले है, ऐसे जो है वो यदि ये जो है वो मुख्य स्थापक है तो वे मुख्य स्थापक क्यों नहीं? उनने भी साकार ब्रह्म की स्थापना की। भारी क्वेश्चन है सामने जो है वो आ जाए कि हाँ साकार ब्रह्मवादिक स्थापकता मुख्य भी क्यों? केवल की तो चर्चा ही का, क्योंकि जब चार चार मौजूद है, पांच पांच मौजूद है, चैतन्य पर्यंत गिनो तो चार चार मौजूद है, तीन तो महाप्रभु जी, तो पांच में तो महाप्रभु जी भी आ जाए, पर चार चार मौजूद है चैतन्य पर्यंत गिनो, नहीं तो तीन तीन मौजूद है लक्ष्मी ने, रामानुज, मध्व और निम्बार्क। फिर जो है वो महाप्रभु जी एकमात्र साकार ब्रह्मवादिक स्थापक है, ये कैसे? तो केवल की तो चर्चा ही उड़ जाए, मुख्य स्थापकता भी का, ये आके सामने प्रश्न जो है वो खड़ो हो। या प्रश्न को उत्तर क्या देनो? या को उत्तर जब तक नहीं दियो जाए तब तक साकार ब्रह्मवादिक स्थापक, ये तुम नाम तो भले बोल गए पर तुमने श्री गुसाई जी की सेवा नहीं करी। श्री गुसाई जी ने जो कछु कहो वाकु जो है वो दुंदुभिनाद सु जो है वो सभा में सिद्ध करने की ताकत सु साकार ब्रह्मवादिक स्थापक शब्द को जो है वो प्रयोग करना चाहिए। लक्ष्य में आई कि नहीं? और वो साकार ब्रह्मवादिक स्थापका को प्रयोग कैसे हो रहा है? साकार ब्रह्म में जो मुख्य रूप, पुरुषोत्तम रूप, वो पुरुषोत्तम रूप की स्थापकता जो है वो भी भागवत प्रक्रिया या उक्त पुरुषोत्तम के जो तुरीय तत्व रूप है, नहीं कि त्रिमूर्ति अंतर्गत है। लक्ष्य में आई कि नहीं? यहां ये सब बातें याद रखो। जो त्रिमूर्ति अंतर्गत नहीं है, त्रिमूर्ति माने, त्रिमूर्ति मीन्स, त्रिमूर्ति माने जो है वो ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन त्रिमूर्ति सु उत्तीर्ण साकार दिव्य अनंत गुण दिव्य धर्मादि युक्त जो एक व्यक्त्यंतर है तुरीय तत्व, वो तुरीय तत्व रूप जो है वो पुरुषोत्तम है। या प्रकार को भागवत की प्रक्रिया सु मान्यो भयो पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप, मूल रूप पुरुषोत्तम स्वरूप, इन या पुरुषोत्तम स्वरूप की स्थापकता एकमात्र जो है वो महाप्रभु जी में है, इतर में नहीं। अतएव मुख्य जो साकार स्वरूप है, मूल रूप जो साकार स्वरूप है, पूर्ण पुरुषोत्तम जो साकार स्वरूप है, यद्यपि पूर्ण पुरुष उत्तम पुरुष रूप जो साकार रूप बराबर समान रूप सु अगणितानंद, समान रूप सु परब्रह्म, समान रूप सु परम काष्ठापन, ऐसे नारायण की स्थापकता जो है वो श्री रामानुज में भी आ जाए, पर वो नारायण को भी जो है वो त्रिमूर्ति सु व्यक्त्यंतर नहीं माने हैं। इतने अंश में जो है वो उनके साथ हमारो नारायण, पूर्ण नारायण को भी स्वरूप आवे है या नहीं आवे है, ये मतभेद रहे। लक्ष्य में आई कि नहीं? क्योंकि त्रिमूर्ति सु जो है वो उत्तीर्ण व्यक्त्यंतर नहीं माने, हम लोग त्रिमूर्ति उत्तीर्ण व्यक्त्यंतरवादी। लक्ष्य में आई, समझे? हम लोग जो है वो सत्वम रजस तमैति प्रकृतेर गुणाम स्थैर युक्त पर पुरुष, एक ही हास्य धत्ते, वो पर पुरुष अलग है, वो ही कृष्ण है।
वही नारायण है, वही वाको द्वितीय रूप सु नारायण है। तो अस्मद अभिमत नारायण भी जो है वो क्योंकि त्रिमूर्ति के साथ पाछो अभिन्नता करें। हमारे यहाँ त्रिमूर्ति अंतर्गत जो विष्णु है वो नारायण को अंश है, नारायण नहीं, साक्षात नारायण नहीं, साक्षात नारायण समान नहीं। साक्षात नारायण तो पुरुषोत्तम के समान, अतएव वाके समानता वामे जो है वो नहीं। अतएव त्रिमूर्त्युत्तीर्ण व्यक्ति अंतर जो श्री परतत्व ब्रह्म तत्व वो जो है वहां श्री रामानुज सु हमारो भी मतभेद आ जाए। माध्व भी त्रिमूर्त्युत्तीर्ण व्यक्त्यंतर नहीं माने। अतएव हम तो भागवत की प्रक्रिया सु, वैदिक प्रक्रिया और भागवत की प्रक्रिया, ये दोनों मैंने ऋग्वेद के विष्णु सूक्त की प्रक्रिया, बहुत खुले शब्दन में कहूं तो ऋग्वेद के विष्णु सूक्त की प्रक्रिया, ऋग्वेद के विश्वकर्म सूक्त की प्रक्रिया और भागवत की प्रक्रिया, इन सब के समन्वय सु जो ब्रह्म तत्व, परतत्व, परात्पर तत्व, परम काष्ठापन्न तत्व जो हमारे यहाँ सिद्ध हो है हमारी वैदिक फिलॉसफी की दृष्टि से, वो तत्व जो है और वो भी पाछो निगम कल्प तरु गलित फल श्रीमद् भागवत सु अनुमोदित ऐसो तत्व जो है वो केवल वल्लभाचार्य चरण ने साकार ब्रह्म की स्थापना करी। अतएव साकार ब्रह्मवाद की मुख्य स्थापकता आप में ध्रुव निश्चित रूपेण आ जाए है। लक्ष्य में आई न, साकार ब्रह्मवादिक स्थापको वेद पारगा, या एक को अर्थ मुख्यार्थ में लेके जो यदि विचार करें तो यूं साफ साफ आ जाए। अब दूसरा भी विचार करना चाहिए कि साकार ब्रह्मवादिक स्थापक, या ठिकाने एक और भी विचार है कि जो कई लोग यूं भी माने हैं वैष्णव कि वो अमुक अवतार विशेषण में अप्राकृत सत्वात्मक विग्रह करके जो है वो आवे, वो अप्राकृत सत्व गुणात्मक विग्रह को अपने श्री विग्रह बनावे है और अप्राकृत सत्व गुण को श्री विग्रह बना के अवतार धारण करे। तो जो है वो अप्राकृत सत्व गुणात्मक विग्रह को जो लेके अवतार धारण करते हो तो क्या हो है कि जो विग्रह है वो तो अप्राकृत सत्व गुणात्मक ही है, पर वाके भीतर जो कोई नारायणांश विराजे है वही जो है वो मुख्य जो है वो ब्रह्म तत्व है। लक्ष्य में आई, यद्यपि अप्राकृत सत्व गुण है, माने प्राकृत तो नहीं है, प्रकृति को तो नहीं है, तब अप्राकृत तो ब्रह्म को ही जो है वो अंश आवे है, यासु वो भी ब्रह्म को ही, सच्चिदानंद को ही एक अंश है, परंतु वो होते भय भी वो अप्राकृत सत्व गुण को जो है वो श्री विग्रह है और जो है वो संपूर्ण भीतर जो है वो जो विराजे है वो जो है वो मुख्य जो नारायण को अंश है वो ब्रह्मात्मक वो भीतर विराजे। माने भीतर विराजते भय के साथ एक अलग आकार आयो, वो जो साक्षात तत्व है वो साक्षात साकार भयो या नहीं भयो ये या ठिकाने एक संशय पाछो रह जाए, क्योंकि वो भीतर विराजे है। जैसे अपनो जीवात्मा है वो आनंदांश तिरोहित होवे सु निराकार हो गयो। महाप्रभु जी कहे तदिच्छा मात्र तस्मात्, निबंध में कहे हो शास्त्रार्थ प्रकरण निबंध में, तदिच्छा मात्र तस्मात् ब्रह्मभूतांश चेतना सृष्ट्यादौ निर्गता सर्वे निराकारास्तदिच्छया। सब जो है वो जीवात्माएं जो वामेसु निकले, यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा विच्चरंती, जैसे अग्नि में सु क्षुद्र विस्फुलिंगन को विच्चरण हो, ऐसे जो है वो वे जो निकले तो वो जो है वो कैसे निकले, वे विस्फुलिंग, वे यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा, या प्रकार सु जो है वो वे क्षुद्र विस्फुलिंग जीवात्मा जो निकले, वो जीवात्मा निकले वह वक्त तो वे भी सच्चिद आनंदांश रूपेण निकले, माने उनमें भी आनंदांश तो, पर सबसे पहले
पराभिध्यानात् तु तिरोहितम। सबसे पहले भगवान ने वामे सु आनंदांश तिरोहित कियो। आनंदांश तिरोहित करते ही ऐश्वर्यादि षड्गुणन को अंश भी तिरोहित भयो, और वो तिरोहित भयो तब ब्रह्म जो है वो साकार है, पण जीव निराकार भयो। पण जैसे देह के भीतर निराकार जीव रहे चेतन, ऐसे कोई वो अप्राकृत सत्व गुणात्मक विग्रह में भगवान जो भीतर जो विराजे है, वो नारायण को अंश वो का साकार है कि निराकार है, ये अनेक क्वेश्चन या ठिकाने उठे। तो एकदम संशय रहित साकारवाद की स्थापना नहीं हो रही। लक्ष्य में आई कि नहीं? एक कछु संशयन को फिर अवकाश रहे, तब नहीं वहां ठिकाने तो आनंदांश प्रकट है या सूक्ष्माकार है, पर आखिर सूक्ष्माकार तो मानना पड़ेगा। सर्वथा निराकार तो नहीं है, पर स्थूलाकार तो नहीं। तो हमको तो जहां तक यह पृथ्वी में जब भगवान जो अवतार ले है, वो तो नृणाम निश्रेयसार्थाय ले। तो नृणाम निश्रेयसार्थाय जब ले है, तो जब तक जीवन के साथ आके वा को सम्मिलन नहीं होगा, केवल सूक्ष्माकार सु तो सम्मिलन इतना सरलतया शक्य नहीं है। वो तो स्थूलाकार रूप धारण करके जा वक्त भगवान पधारे, तभी तो जीव जात मात्र के साथ सम्मिलन हो सके, और तभी नृणाम निश्रेयसार्थाय हो सके। तभी तो जो है वो गोप बालकन कुंवर, और तभी जो है वो कुरेश स्वामी जैसे विद्वान को भी कहना पड़े कि जो है वो ये जो कंस कीट नृप मुख्य निबर्हणोत्था सा निर्जिता त्रिजगतस्तव नैव कीर्ति। अरे जो कंसादि जैसे असुरन को जो मार दिए, ये जो तुमने कीड़ा मार दिए, या में तुमने क्या बड़ी बात करी? तुम्हारे आगे तो वे कीड़ा तुल्य थे, अतः उनको तुमने मार दिए, या में तुमने कौन सा बड़ो काम? पर गोपालनादि यदिदम, ये गोपालन कियो, गोपन के साथ रमे हैं। आज दधि मीठो मदन गोपाल, ऐसो स्वाद कबहू नहीं चाख्यो, लो मेरी हथेली चाख। तो ये जो है ये गोपालनादि यदिदम, वो आर्द्री करोति विदुषाम हृदयंत देतत्। श्री कुरेश स्वामी को है वैकुंठ स्तव में, तो ये जो है वो आर्द्री करोति हृदयम, विद्वानन के हृदय को तो ये आर्द्र बना दे है। ध्यान में आई कि नहीं? तुमने कंस को मार दियो, पूतना मार दी, कौन सी बड़ी बात करी रे? जाके हाथ में सूर्य चंद्र पवन सब कछु है। मरुत्तरणी पावक त्रिदशनाथ काला दया, अभितिस्तव में वेदांत महादेशिक कहें, मरुत्तरणी पावक त्रिदशनाथ काला दया, स्वकृत्यम अधिकुर्वते त्वदपराध तो बिभ्यता। सब जने सूर्य चंद्र वायु इत्यादि सब अपने अपने ड्यूटी पे हाजिर रहे, कहीं हमारी जो है वो भूल न हो जाए, अपराध में हम न पड़ जाए। त्वदपराध तो बिभ्यता। तो यह प्रकार सु जो है वो एक प्रकार की जो है वो वस्तु गई। तो ये जो है वो जब सभी चीजें जो है वो जाके वश में है, वाकु कंस को मार देनो कितनी, वाके सामने कंस है कौन चीज? वो यदि एक वायु कोई हुक्म दे दे तो प्राण वायु वही बखत खत्म हो जाए, वाके लिए क्यों तो जो है वो कूद के चढ़ना पड़े। पर ये तो केवल एक लीला जो है वो करके वो जो है वो गिरभिस्ता स्मरता, तो वाणी सु उनको स्मरण हो सके, या के लिए उन लीलान को आपने करी कि जैसु उन लीलान के गुणगान सु अब आगे के भी भक्तन को उद्धार हो। क्योंकि निधाय आता सदनुग्रहो भगवान, आपने जो भगवदीयन को प्रागट्य किए, वे जो है वो नौका धर के गए कि आगे के जीव भी भव समुद्र को तिरे, या के लिए लीलान को स्थापन के उनको नौका धरने के लिए सुकरता पड़े, जो भगवदीयन को जो है, या के लिए आपने लीला करी। नहीं तो आपको क्या खाली बैठे बैठे इच्छा करें तो वाको जो है वो हवा बंद कर कर आके खत्म हुआ कंस को जो है वो एकमात्र संकल्प मात्रेण कर सके। परंतु वो सब ये जो करने को काय के लिए कोई रीत सु भी जीवन को निरोध हो, जो है क्योंकि ये निवृत्त तर्षई उपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्, तो श्रोत्र मनोभिरामता विवाह में लावे के लिए यदि कछु जो बाल लीला ऐसी नहीं होती आकर्षक,
कि इतने छोटे उम्र में भी कंस को जो है वो उठा के पटक्यो। तो वो सब बात, परंतु आपके जा वक्त एकदम सूक्ष्मतया आपको स्वरूप विचार किया जाए तो ये तो आपकी बालक क्रीड़ा है। बाकी सूक्ष्मतया आपको स्वरूप विचार किया जाए तो आपके लिए वो कीर्ति नहीं है, किंतु आप परात्पर तत्व होके और आप इतने भक्तवश बनो हो कि गोपन कुबियों को कि लो मेरी हथेली चाट। ये जो है वो आर्द्री करोति विदुषाम हृदयंत देतत। ये जो है वो विद्वानन को जो है वो हृदय आर्द्र बनाने वाली वस्तु जो है वो ये है, आर्द्री करोति विदुषाम हृदयंत देतत। यासु जो है वो आर्द्र हो सके है विद्वानन को हृदय। ये जो है वो पूरेश स्वामी ने भी वैकुंठ स्तव में जो है वो साफ साफ शब्दन में जो है